ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल। बड़ा इंटरेस्टिंग। क्या होगा इसमें कि क्वेश्चन में गुडविल है, ट्रीटमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, बट गुडविल का अमाउंट ही नहीं बताया हुआ। हिडन गुडविल, क्वेश्चन में गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, बट गुडविल का अमाउंट ही गिवन नहीं। अगर क्वेश्चन में अमाउंट गिवन ना होता और वो ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं बोलते तो गुडविल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बिजनेस की गुडविल ना हो, जरूरी नहीं हर बिजनेस की गुडविल होगी, बट लेकिन अगर क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट ही गिवन नहीं है और बोल रहा है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो हिडन गुडविल में पहले आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिडन गुडविल में गुडविल का फॉर्मूला इज इक्वल टू टोटल कैपिटल on the basis of new partners capital. Total capital on the basis of new partners capital minus total actual capital of all the partners after all adjustments except goodwill। कह रहे मतलब, कह रहे कंपेयर करो दो चीजों को, एक टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, और दूसरी चीज टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल मतलब इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स बट बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के एडजस्टमेंट तो हम अभी करेंगे ना। ध्यान से देखना, फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, एग्जाम्पल से समझ आएगा। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल A and B sharing profits in the ratio 3:2। इनकी कैपिटल्स थी, कुछ भी अमाउंट बोलो अनुष्का, एक ही कैपिटल 50,000, 50,000, बी की 60,000, 60,000, 60,000। ठीक है, बट मैं जो चीज ऐड कर रहा हूं ये है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कौन सी एडजस्टमेंट्स? लाइक रिजर्व्स, accumulated losses, revaluation, प्रॉफिट और लॉस एटसेट्रा, ये सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं बट बिफोर गुडविल। ओके, मतलब कि अगर क्वेश्चन में रिजर्व होता तो रिजर्व का क्या करते हैं अनुष्का? राइट ऑफ कर देते हैं। रिजर्व नहीं, कुछ भी नहीं करते, वो तो ऑलरेडी हो गया एडजस्ट। बैलेंस शीट में अगर रिजर्व पड़ा हुआ है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम रिजर्व का क्या करते हैं अनुष्का? फ्री रिजर्व की रिजर्व है, तरह, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस है, क्या करते हैं? सर फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं। It is distributed, not written off. Losses are written off. Reserves and accumulated profits are distributed among the partners in their old ratio. यस सर। Losses are written off in the old ratio. तो ये Yes, सारी sir. एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। उसके बाद ए और बी की कैपिटल है 50,000 और 60,000। ठीक है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 share. Okay, C is admitted for 1/4 share. ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ ऊपर वाले के लिए है। C is admitted for 1/4 share. He brings, कितने मंगवाए इससे? He brings 50,000 for his 50,000 as his share of capital.
he brings 50,000 as his share of capital. अगर वो 50,000 अपना शेयर लाया है तो उसके हिसाब से वो पूछ रहे हैं गुडविल क्या होगी. बोल रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल. उन्होंने स्पेसिफाई करा कि आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है. गुडविल क्वेश्चन में कहीं पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवन है. नो सर. He brings 50,000 फॉर कैपिटल. कुछ भी गुडविल का कोई नामो निशान नहीं है दूर दूर तक. ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है. तो हिडन गुडविल है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? हेमंग क्या बताएं? टोटल कैपिटल on the basis of new partner's share, total capital on the basis of new partner's share of capital minus total, इसको combined capital बोल लो या actual capital बोल लो, एक ही बात है. total combined capital of all the partners after all adjustments except goodwill. गुडविल की एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई है, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई. तो ध्यान से देखना, इफ सी ब्रिंग्स 50,000 फॉर 1/4 शेयर, इफ सी ब्रिंग्स 50,000 फॉर 1/4 शेयर, तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर क्या होगी? सी ला रहा है 50,000 1/4 शेयर के लिए, तो उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50,000 इंटू 4/1. यस और नो? आप 1/4 शेयर के लिए 50,000 ला रहे हो, तो आपके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख. यस और नो? यस. बट एक्चुअली टोटल कैपिटल है कितनी? ए की 50,000, बी की 60,000 और सी लेके आया 50,000. ए की 50, बी की 60 और सी भी 50 ही लेके आया. ठीक है ना? तो एक्चुअल कैपिटल कितनी है? 1,60,000. यस और नो? यस और नो? यस सर. उसके हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए थी 2 लाख, बट एक्चुअली है 1,60,000. तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आया हुआ है बिजनेस में. यस और नो? यस सर. एक्स्ट्रा मनी इज ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल. तो मतलब फर्म की गुडविल कितनी थी? 40,000. तभी उसको एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़े. कैपिटल लाया है वो, उसके बेसिस पे हमने हिडन गुडविल कैलकुलेट करी. तो हिडन गुडविल कितनी आई? 40,000. ये फर्म की गुडविल है. ये किसकी है? फर्म की गुडविल. तो इससे हम निकालेंगे सीज शेयर. तो सी का शेयर क्या है? 1/4, विच इज इक्वल टू 10,000. यस और नो? यस और नो? यस सर. तो ध्यान से देखना, in case of hidden goodwill, it will be assumed that the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash or time unless otherwise specified.
अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड का मतलब होता है अगर उन्होंने खुद ही बोल दिया कि गुडविल जो भी है वो न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है तो ला रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हिडन गुडविल में वो नहीं लाया। अब 10,000 जो उसका शेयर था वो नहीं लाया तो क्या एंट्री हो जाएगी? पहली बात जो पैसे लाया उसकी एंट्री क्या है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। तो कैपिटल आया 50,000, वो तो एक एंट्री होगी। बात हो रही है गुडविल की। गुडविल वो नहीं लाया तो उसकी एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू, किसको मिल जाएंगे? ए और बी को। किस रेशियो में? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 3:2, कुछ मेंशन नहीं है तो वो 3:2 के रेशियो में ही दे रहे होंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 है। उसका शेयर ऑफ गुडविल 10,000 था सी का, 3:2 के रेशियो में ए और बी को मिल जाएंगे। 10,000 इंटू 3/5, 10,000 इंटू 2/5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। सर बोलो। सर वो आपने नीचे में ख्याल से गलत लिखा है हाँ, जनरेटिव में 2000 और सर 4000 4,000 वो गलती से 2/5 को 4,000 वो उसको ना 2/5 तो माइंड में 2 रह गया। थैंक यू, ध्यान से देखना। 6,000 एंड 4,000। टू बाय फाइव। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर माइनस टोटल कंबाइंड कैपिटल और टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे छोटे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल।